क्वेश्चन है थिन कन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ए क्राउन ग्लास। यहाँ पे क्या थिन कन्वेक्स लेंस है, 3/2 इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कि 1.5 है। म्यू की वैल्यू कितनी है 1.5 बोल दो या 3/2। बाहर एयर मान लो, इसकी फोकल लेंथ एफ है। अब इसको क्या कर दिया, दो अलग अलग मीडियम में बाहर का रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है क्या कर दिया 4/3, ये n1 4/3 और ये कितना है 1.5, ये भी यहाँ पे 4/3। एक केस तो ये हो गया, इसकी फोकल लेंथ है f1। अब सेकंड केस में ये क्या कर दिया, ये 1.5 है, ये कर दिया 5/3 और 5/3। अब फोकल लेंथ इसकी है f2। तो ये रिलेशन बताना है कौन सा सही है। तो यहाँ पे अगर देखें फर्स्ट केस में अगर f की वैल्यू निकाल लो, लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1 इंटू में इसकी r मान लो, ये भी क्या है r है। तो यहाँ पे 1/r माइनस का 1/r, ये तो कॉन्स्टेंट है, ऐसे लिख लो, ये ऐसे लिख लो। 1/f इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू में 2/r, ये आ गया आपके पास। तो 1/f की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी 1/r के बराबर। f इक्वल टू क्या आ रहा है r के बराबर आ रहा है, f इक्वल टू क्या आ रहा है r के बराबर। फर्स्ट केस में तो ये हो गया आपके पास। अब सेकंड केस में अगर निकालें तो आ जाएगा आपके पास 4/3 यानी कि 1.33 1.33 डिवाइड बाई f1 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.33 इंटू में 2/r। तो यहाँ से 1.33 डिवाइड बाई f1 इक्वल टू यह आ जाएगा आपके पास 1.5 माइनस 1.33, तो 0.17 इंटू में 2/r, ये आ गया। चाहे यहाँ से सीधा 2/r की वैल्यू हम निकाल भी सकते हैं। f इक्वल टू r है, वैसे f इक्वल टू क्या है r है, तो यहाँ पे ऐसे निकालो, ये आ जाएगा आपके पास 1.33 डिवाइड बाई f1 इक्वल टू 0.34 डिवाइड बाई r। तो यहाँ पे f1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 1.33 डिवाइड बाई 0.34 इंटू में r। तो यहाँ पे 1.33 डिवाइड बाई 0.34 तो यार 3.9। f1 की वैल्यू कितनी आ गई 3.91 r के बराबर, ये f1 की वैल्यू आ गई आपके पास। अब निकालो f2 की वैल्यू, और यहाँ से f2 की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये कितनी आ जाएगी आपके पास 5/3 यानी कि आ जाएगा 5/3, तो 1.67। 5/3 अगर करोगे तो 1.675 डिवाइड बाई 3 तो आएगा 1.67। तो 1.67 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.67 इंटू में 2/r। तो यहाँ से ये माइनस में बचेगा आपके पास, तो यानी कि 1.67 माइनस 1.5 तो आएगा 0.17। 1.67 डिवाइड बाई f2 यानी कि ये था 1.5 माइनस 1.67, तो जी माइनस का 0.17, तो आ जाएगा जी माइनस का 0.17 इंटू 2/r। तो यहाँ से आपके पास 1.67 डिवाइड बाई f2 इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 0.34 डिवाइड बाई r। तो यहाँ पे f2 की वैल्यू आ जाएगी 1.67 डिवाइड बाई माइनस का 0.34 इंटू r। तो यहाँ से 1.67 डिवाइड बाई 0.34 तो आएगा आपके पास f2 की वैल्यू आ रही है आपके पास 4.91 r के बराबर, ये f2 की वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें f1 क्या है r के बराबर है, f1 की वैल्यू आपके पास 3.91, f2 की वैल्यू है 4.91। f2 इज ग्रेटर देन f1, f2 इज ग्रेटर देन f है, एंड f एंड f1 बिकम्स नेगेटिव, एंड f1 नेगेटिव है, नहीं f2 नेगेटिव है, f2 बिकम्स नेगेटिव, f2 बिकम्स नेगेटिव है, एंड f1 इज ग्रेटर देन f हो गया। तो ये बात सही होगी, यानी कि सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसके केस में करेक्ट है। f1 क्या है ग्रेटर देन f है, और दूसरी बात यहाँ पे f2 जो है वो बिकम्स नेगेटिव है।